मैं इनके बालों की तारीफ करना चाहूंगा। अच्छा, इनके बालों की तारीफ? जी। कैसे लगते हैं आपको इनके बाल? बस दिल चाहता है जी उन बालों को जो है ना, बस उन बालों को काट के संभाल लिया जाए अपने पास। क्यों आप इनके बालों को क्यों कटवाना चाहते हैं? कि आपको छोटे बालों में अच्छी लगेंगी? नहीं, उनके बालों पे जादू करके उनकी एक्टिंग का टैलेंट चोरी करना चाहते हैं उनसे। कह रहे इनके बालों पे जादू करके उनकी एक्टिंग का टैलेंट चोरी करना चाहते हैं। अच्छा, आप तस्वीरें तो पहचान रही हैं, क्या आवाज भी पहचान सकती है? मुझे लग रहा है सरमद है। देख ले भाई, मतलब जो फिट है वो मेरे पे। मैं ये कहता हूँ कि मैं कोशिश भी क्यों करता हूँ। मुझे अभी उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा आप आवाज बनाए। मैंने कहा मैं सांस लूंगा और मेरी आवाज पहचान लेती है वो। मैंने कहा ये तो आप रूल गेम थोड़ी देर लेंगे, आपको नहीं पता आपने किसको बुलाया है शो। सबकी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें करके दी है हमने, लेकिन सनम ये फिर भी पहचान रही है। पता नहीं क्या देख रही है। नहीं, वो एक तो माशाल्लाह एक समझदार इंटेलिजेंट खातून है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही अच्छी और प्यारी और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। हाँ, तो ये भी मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। को एक वो बहुत अनकंडीशनल किस्म की और उस तरह की एक दूसरे के साथ एक अफेक्शन होती है एक दूसरे के लिए, और उसमें बहुत सारी रिस्पेक्ट जो मेरे दिल में इनके लिए है और जो अफेक्शन इनके दिल में अच्छा देखिए, आई थिंक एज कॉलीग व्हिच इज बियॉन्ड एवरीथिंग। अरे सरमद, एक खास बात होती है, जो सच्चा दोस्त होता है ना वो क्रिटिसाइज जरूर करता है। और मैंने आज तक जिससे भी सानिया की कोई बुराई पूछी, कोई बताता ही नहीं है ना। तो भाई देखो, सच्चा दोस्त है, जो सच्चा दोस्त है ना वो जरूर एक कोई बुराई बताएगा कि इस लड़की में कोई बुराई ये है। नहीं देखिए, बुराई तो मैं ख्याल बुराई नहीं उसको कह सकते। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्या कहना चाहिए, कुछ ऐसे पर्सनालिटी होते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि ये खुद को बहुत अंडर प्ले करती हैं। हाँ। जो कि एज एन एक्टर आई थिंक या आप एडमायर भी करते हैं उस चीज को कि जब एक्टर इस तरह एक्चुअली आपको लगता है कि ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे जी लोग बहुत ब्लंट होते हैं और बहुत आउटस्पोकन होते हैं और बहुत कुछ बोलते रहते हैं और सब कुछ यू नो, तो वहां पे आपको लगता है कि अच्छा शाय तो नहीं होता, बच्चे बहुत शाय और अच्छे अंदाज में शाय है, लेकिन उस अंडर प्ले की वजह से कभी मुझे लगता है जैसे शायद इंसान अपने कुछ ऐसे और टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ। जो वो शायद कर पाए अगर वो अंडर प्ले से निकल आए, अपने आप को अंडर प्ले करने से। थोड़ी सी आपको पॉइंट टेकन। तो अपने अंदर हर चीज में अपनी नेचर में थोड़ी लाउडनेस लाए। लेकिन आई एम वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स कि ये इतने एक तो क्रिएटिव दोस्त होने का बड़ा फायदा होता है। बहुत ये इतने क्रिएटिव हैं कि ये कुछ ना कुछ, ये हमेशा सरमद ने मुझे अजीब कैरेक्टर्स में कास्ट किया। क्रिएटिव दोस्त और सनकी भी होते हैं, ये बात है। अच्छा है, ये अच्छे वाले सनकी दोस्त है ना, क्योंकि वो मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स में कास्ट करते हैं, ऐसे रिस्क लेते हैं और मुझे फोर्स करते हैं। दे थ्रो मी इनटू सिचुएशंस जहां मुझे निकलना पड़े अपने कंफर्ट जोन से। तो फ्रेंड्स के मामले में मैं इवन प्रोफेशनली बहुत बहुत लकी हूँ। जैसे यासर ने सानिया को एक कैरेक्टर ऑफर किया था जो वैम्प थी एक लड़की। सानिया ने कहा है यासर तुम ये मैं कैसे करूँ? हाँ, मैं कहीं मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने आओ कहानी बुनते हैं में जिसका डीओपी सरमद था मगर डायरेक्ट इसकी बहन ने किया है, कमल ने। उसमें मैंने इतने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं। उसमें एक मॉर्फिन एडिक्ट है, उसमें एक तवाइफ भी है, उसमें एक सर्कस में नाचने वाला युवा भी है, खुसरा भी है। तो ये वाले कैरेक्टर्स भी करने चाहिए। हाँ, करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। नहीं, तुम सब कुछ कर सकती हो भाई। मुझे सीरियसली माशाल्लाह तुम हर किसी कैरेक्टर में ढल सकती हो, मगर एक इमेज बनाना है ना आपको शुरू से, एक सॉफ्ट और बेचारी वाली। हाँ, एंड इट्स वेरी इजी टू टाइप कास्ट यू इन दैट। और सब डायरेक्टर्स भी अपना कंफर्ट जोन समझते हैं कि आपको उस तरह कास्ट कर दिया जाए, लेकिन अगर बहुत गौर से मेरे कैरेक्टर्स देखो तो वो बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ। आपको याद उनकी कोई एक पोर्शन उनकी बिचारगी का रह जाता है बिकॉज यू वांट टू ऑब्जर्व दैट। हाँ। लेकिन आई थिंक बहुत वैरायटी है मेरे कैरेक्टर्स, अगर गौर से देखें। मैंने तो बहुत देखे है ना, बहुत सारे ड्रामे तो मेरे मियाँ के साथ ही किए। हाँ। मैंने बहुत देखे। अच्छा जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाते हैं, कौन से दोस्त हैं। बट आई वांट टू थैंक सरमद के सुबह सुबह उसने
मेरे बारे इतनी अच्छी बातें कही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, यू आर द बेस्ट। अब नेक्स्ट तस्वीर देखे था मुझे, यासिर नवाज। अल्लाह यार, अनमिस्टेकेबल मूछ है यार उसकी। आई मीन हाउ कैन यू नॉट टेक इट? वो ठीक है, शक्लें अपनी बदलता रहता है, बट स्टिल पर्सन। जेम इज अ जेम। इसका पहला प्ले मेरे साथ था। तुम तो खबरदार, मेरा भाई है वो, अभी नान भावज बन जाएंगे हम फर्क। नहीं, यासिर का पहला प्ले मेरे साथ था। हाँ। उसका नाम था पुतली की घर, और मुझे इतनी अच्छी लगती थी यासिर की ये बात। एक तो बहुत डाउन टू अर्थ है, और मुझे उस वक्त भी, और उस वक्त तो बिल्कुल न्यू कमर था, इतना नर्वस रहता था कि हर वक्त उसको पसीना आते रहते थे, क्योंकि वो तो अभी भी आते हैं, बट बहुत नर्वस था। हाँ। और इतना तेज बोलता था कि हर टेक के बाद मैं और मेरी ने एक दूसरे को देखते थे कि एक और कर ले, थोड़ा स्लो बोलो। शादी के 5 साल बाद मुझे समझ आती है उसकी बातें। अब 5 साल तक और मुझे यासिर की एक बात ये इतनी अच्छी तरह याद है, और ये हमारे बहुत सारे एक्टर्स में ये बात बहुत अच्छी है। हाँ। कि जब हम कहते हैं ना कि हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं, कहने में ये बातें बड़ी आसान लगती हैं, मगर जब कुछ करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग नहीं उसको कर पाते। कराची में हंगामे हो रहे थे उस जमाने में, और मेरे पास शरेट थी डब्बा ग्रीन, और मैं बहुत दूर रहती थी जहां हमारी लोकेशन थी उससे, और यासिर बिल्कुल एक अलग जगह रहता था। हाँ। और वो मुझे घर तक फॉलो करता था सिर्फ इसलिए कि रात को शूट पे देर हो गई थी अपनी बाइक पे। एंड आई हैव ऑलवेज हेल्ड दैट विद इमेंस रिस्पेक्ट इन माई हार्ट, क्योंकि वो उसको करने की जरूरत नहीं थी। हाँ। और आज भी जब भी वो मुझे कोई सीरियल ऑफर करता है या मुझे कोई स्क्रिप्ट भेजता है, तुम्हें पता है मीम लिखी हूँ, बहसबाजी, ये दिमाग की दही करती हूँ, ये सब कहते हैं मेरे दोस्त मेरे बारे में, क्या भाई यार उससे कौन बहस करेगा, दिमाग की दही करेगी। लेकिन उसके बावजूद ही ऑलवेज हेयर्स मी आउट। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, वो मुझसे अग्री न करता है, लेकिन वो मुझे कभी फोर्स नहीं करता कि नहीं तुम्हें ये करना ही चाहिए। तो आई होल्ड दैट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मियां की तारीफ हो रही है, सुबह सुबह खुश हो जाओ, यहाँ से भाई तारीफ हो गई तुम्हारी। और इसने मेरी और फैसल की टेलीफिल्म डायरेक्ट की थी। छोटी सी बात, बहुत अच्छी थी। ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड डायरेक्टर है तो, नो डाउट, नो डाउट। हाँ जी, नेक्स्ट तस्वीर सारी है, वाकई कौन है दिखाओ यार, ये तो सबको पहचानने बंदी है। हाँ, बुशरा अंसारी के बारे में वो तो क्या पप्पा, पता नहीं क्या उनकी पर्सनैलिटी, उनको जाते पप्पा ही करते हैं। इतना प्यार आता है, इतना मुझे उनसे प्यार है। हाँ। इतना मुझे उनसे प्यार है। को प्यार जब विदाउट इवन मीटिंग हर, जब मैं उनसे नहीं मिली थी एज एन एक्टर, आई थिंक शी इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और इतना कुछ किसी इंसान के अंदर हो, और वो से इतना इतना करके निकाले इतने छोटे छोटे पोर्शंस में, और आपको बांटता रहे, बांटता रहे, और बांटता रहे, और बांटता रहे, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। शी इज सो जेनरस। मजे की कंपनी है इनकी, कितना मजा आता है जो ये बात। शी इज अ वेरी जेनरस ह्यूमन बीइंग। वो अपनी खुशी, वो अपना दुख भी आपके साथ वैसे ही बांटती है जैसे वो अपनी खुशी आपके साथ बांटती है। अपनी लगती है। हाँ, तो वो बिल्कुल लगता है जैसे आप उनको बहुत मतलब जन्म जन्म से जानते हैं। आई एब्सोल्युटली लव। और सेम हियर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उनका कंट्रीब्यूशन टू अस एक्टर्स एज एन एक्टर इज इमेंस। हम आज जहां भी हम लोग पहुंचे, और हम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम रेटिंग्स की बातें करते हैं, हम फलाने की बातें करते हैं, वो सब इन लोगों का पैदा किया हुआ, पाला हुआ, हमें दिया है, हमने इन्हीं को लेके सीखा। सीरियसली। अच्छा, नेक्स्ट तस्वीर नहीं है? तस्वीर चलाओ ना, फिर तस्वीर चलाएंगे, फिर ब्रेक लेंगे। हाँ, तस्वीर। या अल्लाह, ये बहुत मुश्किल है। चश्मा लगाया हुआ है क्या? ओके, दैट्स टफ। सबको पहचान गई। सोचने दो, ब्रेक पे जा रहे हैं हम, क्योंकि मुझे लग रहा है सानिया को इस चीज में टाइम चाहिए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आओ जरा। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के दौरान इस तस्वीर को देखने के लिए हम सानिया को और मौका देंगे, और ब्रेक के बाद गेस करेंगे कि ये तस्वीर किसकी है, और ये सानिया क्यों नहीं पहचानती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद। That's a tough one.
खामोशी से सुनो, ये फरियाद नहीं है, आग है, और जिसमें ये आग है वही जिंदा है।